अभी एक संदेश आप लोगों ने सुना होगा, एक बड़ा विवाद शुरू हुआ। कई लोग कहते हैं राधा रानी का नाम अकेले नहीं लेना चाहिए, है? हम बोले कि नहीं बोले, हम विवाद के लिए नहीं बोल रहे, हमारा कोई उद्देश्य विवादित नहीं। हम तो आप सभी संत पुरुषों को हम नमन करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, सबको बार बार नमन करते हैं। पर जो सिद्ध संत हों उनकी वाणी पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। ये आजकल क्या बोले, हम थोड़ा सा पॉपुलर हो जाने के बाद हम लोग अपनी पर्सनल विचारधाराएं पाल लेते हैं। अब कहीं सुनने को मिला कि राधे राधे अगर अकेले बोलोगे तो कृष्ण आएंगे, जब देखेंगे कि राधे राधे कर रहा है तो कृष्ण छोड़ के चले जाएंगे। महाराज, कभी वृंदावन की सीमा में आए हो? जिन कृष्ण को तुमने अपने सिर पे बिठा रखा है, उस कृष्ण की दशा कभी ब्रज में आके देखी? आगे देखो, छाती फट जाएगी, ऐसा क्या अटैक पड़ जाए? अटैक पड़ जाएगा अगर ब्रज को कन्हैया तुमने देख लिया तो। ब्रज को कन्हैया अलग है, तुम्हारो जैसो ना है। तुम्हारो कृष्ण कोई और होएगो, हमारो कृष्ण तो किशोरी जी की आज्ञा के बिना न्याते न्या पामना खिसका सके। क्या बात कर रहे तुम? किशोरी जी के रहस्य को जान सकोगे इस जीवन में ना? श्री सुख प्रकट कियो नहीं जाते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। श्री सुख प्रकट कियो नहीं जाते। श्री सुखदेव जी महाराज ने परम तत्व को प्रकट नहीं किया। रीजन क्या है? बड़ी कीमती वस्तु को इजीली नहीं कहा जाता है। आप अपने घर के डायमंड को दरवाजे पे नहीं रखते हैं, बेडरूम में नहीं रखते हैं, इवन जो ड्राइंग रूम है उसमें भी नहीं रखते। आप डायमंड को बहुत भीतर छुपा के रखते हैं, अलमारी के अंदर। स्टील के बर्तन हो कहीं रख दो, डायमंड हो तो भीतर रखोगे। तो किशोरी जी का इस तरीके से वक्तव्य देना, वो भी सन्यास की मुद्रा में आने के बाद, ये ठीक नहीं। और वो भी मजाकिया लहजे में, मजाक उड़ाते हुए। अकेले कृष्ण के राधा राधा करने से क्या होगा? तेरा बाबा भला करे। यहां ब्रज में चाहे क्षण को कृष्ण को भूल जाएंगे, लेकिन ब्रज में एक क्षण भी राधा रानी को नहीं भूल पाएंगे। याद रखना इस बात को। एक और बात बता दें, ब्रजवासी हैं, दिल से बोल रहे हैं, दिखावटी कोई माहौल नहीं है अब उनका। कृष्ण चले गए ब्रज से, एक भी ब्रजवासी नहीं मरा, एक भी ब्रजवासी ने प्राण नहीं त्यागे कृष्ण के जाने के बाद। 100 वर्ष तक प्रत्येक ब्रजवासी जिंदा रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि अकेली किशोरी जी उनके प्राणों का आधार बनी हुई थी। किशोरी जी के रहने पर किसी भी ब्रजवासी का प्राण नहीं गया, क्योंकि किशोरी जी थी, राधा रानी थी। और सच बताएं, कृष्ण की तरह अगर किशोरी जी चली गई होती, हम कसम खा रहे हैं, एक भी ब्रजवासी नहीं बचता, एक भी नहीं। सब के सब प्राण त्याग देते किशोरी जी के लिए।
क्या जानो किशोरी जी का महत्व क्या है। इसलिए सभी बंधुओं से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस तत्व को जानते न हो उस पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिस पे आपकी पकड़ है उस पे आप बोलिए, आपके लिए शुभ होगा। ठीक नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपको पता भी नहीं आपने ब्रजवासियों को कितना हर्ट किया है। मैं निम्बार्क संप्रदाय से हूं, हमारे यहाँ युगल उपासना होती है, लेकिन ब्रजवासी होने के नाते आई एम मच अटैच्ड विद सर्वेश्वरी किशोरी जी। एक कन्हैया को 2-4 बार सुना लो, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, सुन लूंगा। और किशोरी जी के लिए कुछ भी बोला हमसे नहीं बर्दाश्त होता है। तो इसलिए आप भी एक किसी भी रूप में है, आदर है आपका, पर ऐसे नहीं बोलिए प्लीज। और वो भी संत को टारगेट, ब्रजवासी संत महात्मा ऐसे बोलते थे तो फिर ठीक नहीं। संत महात्माएं नहीं बोलते माय डियर लवली स्पीक